आज जो है हम बात करने वाले हैं वो है फ़िल्टर के बारे में। ओके। और इससे पहले हमने इमेज और लेयर के मेन्यू के बारे में जो बात किया था, और आज करने वाला है फ़िल्टर के बारे में। ओके। और टाइप और सिलेक्शन, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। टाइप्स में आप टेक्स्ट के ऊपर जो अप्लाई करते हैं वही सिस्टम है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आप यहाँ से कर सकते हैं, और शायद मैंने पहले आपको ये चीज़ बता दी है। और सिलेक्शन में आप जो सिलेक्शन करते हैं, लोड सिलेक्शन, इन्वर्ट वगैरह, ये सब आप जो आप देख सकते हैं। ठीक है। और अब आ रहा है फ़िल्टर, जो हम लोग जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइटरूम की तरह एक पैनल आएगा यहाँ पे, जिसमें आप एडिट जो है वो कर सकते हैं अलग अलग कलर के हिसाब से, जैसे आप लाइटरूम में करते हैं। ओके। और इसके बाद जो है इसमें है वो है ब्लर वगैरह और एक फ़िल्टर गैलरी, जिसको हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले मैं ये जो मेरा इमेज है, इमेज लेता हूँ और इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ्री हैंड है यहाँ पे, तो मैं उसको थोड़ा सा, वैसे तो स्पेस से आ जाता है फ्री हैंड, लेकिन जो हैंड है वो, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे स्पेस दबा के नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिकॉर्डर चालू किया हुआ है, और अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो उसकी सेटिंग जो है वो ऑन हो जाएगी। ओके। तो अभी जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ लेयर पे, और मेरा जो फिल्टर है उसको ओपन करता हूँ। तो इसमें पहले आती है फिल्टर गैलरी। अब ये गैलरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने ये ओपन किया, और इसमें देखो इसका साइज़ यहाँ से ये दिख रहा है आपको, पैनल बना हुआ है, और यहाँ से मैं इसकी जो साइज़ है उसको मैं छोटी कर देता हूँ, जैसे 50 कर देता हूँ, या फिर इससे थोड़ा कम, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं दे रही। जैसे मैंने इसकी साइज़ को कम किया, और ऊपर यहाँ पे ये पैनल दिया हुआ। ओके। आर्टिस्टिक है। अगर मैं यहाँ पे ये कलर्ड पेंसिल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है। ओके। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे इसके देखो ऑटोमेटिकली अभी क्या है, ये थोड़ा 3D और फिल्टर में थोड़ा टाइम लेता है। ओके, रेंडर होने में। तो देखो एक अलग तरह का जो है, अगर बात करें तो इसको इसने डिफरेंट जो अलग कलर तरीके से इसको पेस्ट किया इसने बना के। मैं यहाँ से ऊपर जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ से जैसे जैसे मैं जिस वैल्यू को भी कम ज़्यादा करता हूँ, तो कुछ न कुछ जो है आउटपुट आता है, कुछ न कुछ आउटपुट आएगा वहाँ से। जैसे मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा देखो ऐसा कलर थोड़ा ब्राइट हो रहा है, आपको दिख रहा है। ओके। अभी यहाँ पे नीचे देखो रेंडर हो रहा है, ये जब रेंडर होगा तो उतना टाइम लेगा रेंडर होने में, अप्लाई होने में। ओके। देखो अब मैं किस चीज़ को यहाँ से कम करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब मैं एक एक बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। वीडियो है सॉरी, वो मतलब घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। इसलिए मैं आपको नॉर्मल जो है इनके बताता हूँ। आप इनके जो ये अमाउंट दिख रहा है आपको, कम ज़्यादा करके आपको देखना है यहाँ पे क्या होता है। ओके। ये ड्राइवर्स को लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है सब, मतलब आप अपने हिसाब से आपको देखना है। ओके। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो पूरा का पूरा पैनल ये वाला है, पूरा पूरा यहाँ एक में ही दिया हुआ है, ड्राइवर से, ग्लास है। ओके। लेकिन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ, या आउट दिया हुआ है इसमें, और तो देखो एक अलग तरह से, मतलब एक वेक्टर टाइप पूरा हो गया अंदर से। कुछ ऐसी चीज़ें जो ये देखो सन वगैरह जो गायब हो गया है, कुछ अलग बन गया है। अब मैं जाता हूँ फिल्म ग्रेन में। ओके। तो फिल्म ग्रेन में कैसे होता है वो भी आप देख लो, अगर नहीं दिख रहा है आपको। ओके। तो मैंने इसको जूम कर लिया है, अब आपको जूम करने के बाद आपको दिखेगा। अभी क्या देखो, अब मैंने ये अप्लाई किया तो देखो इस तरह से हो गया, यहाँ पे कलर जो था वो गायब हो गया, इसकी जगह ब्लैक आ गया पूरा। और अब मैं नियॉन ग्लो करता हूँ तो कैसे होता है, अब नियॉन ग्लो की साइज में कम करता हूँ, माइनस में करता हूँ तो कैसे होती, प्लस में करता हूँ तो कैसे होती, ये सब देखना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। अब आता है मेरा पेंट है जो वो, अब इसको कैसे करना है, इसकी ब्रश की साइज थोड़ी ज़्यादा करेंगे तो कैसे लगेगा, ब्रश की जो साइज है वो कम करेंगे तो कैसा लगेगा। देखो एक अलग ही, मतलब जैसे आपने इलस्ट्रेटर में बनाया, सब इलस्ट्रेटर में है, लेकिन आप ब्रश की साइज वगैरह सब ऐसा करके आप इसको डिफरेंट अलग लुक दे सकते हैं। ओके। एक तरह का बोले तो आप ऐसा कोई ऐप डाउनलोड करते हो उसमें बनाते हो, या फिर ऐसा ये गैलरी जो है पहले उसमें आती थी, स्केच वगैरह बना, सैमसंग के मॉडल आते हैं ना पुराने, उनमें आती थी। ओके। अब मैं करता हूँ अंडर पेंटिंग, तो इस पर अगर मैंने क्लिक किया तो ये कैसे आ रही है। ओके।
यहाँ पे देखो नीचे रेंडर हो रहा है, ये रेंडर होने में टाइम लेगी। स्पॉन्ज पे जाता हूँ तो कैसी आती है, ये देखो। आपको आप जैसे जैसे वैल्यू कम ज़्यादा करोगे ना तो कुछ नया आउटपुट आएगा इसमें, कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। जैसे वैल्यू आपने कम की तो कुछ नया, कुछ ज़्यादा किया, ऐसा मतलब आप जैसे यहाँ पे ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ नया आउटपुट निकल के आएगा, वो आपको देखना। क्योंकि अगर वो मैं बताने चला गया पूरा का पूरा तो आज का टॉपिक थोड़ा ही बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ये एक ही क्लियर नहीं हो पाएगा इसमें। फिल्टर ये जो है अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाला। ओके, अब मैं कहता हूँ इंक आउटलाइंस। ओके, तो कैसा आता है ये देखो। और यहाँ पे मैं स्केच में जाता हूँ और स्केच में मैं देखता हूँ ये देखो पूरा पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ इसके से। ग्राफिक पेन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो देखो इस तरह से आता है। और चारकोल जो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो वो है इस तरह से। ओके, और अभी अगर मैं यहाँ पे टेक्सचर की बात करूँ तो आप टाइल्स या ग्लास वगैरह सब बना, जैसे मैंने ये टेक्सचर है इसके अंदर अप्लाई किया, अब मैं कोई टाइल्स जैसा अप्लाई करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा। और ग्रेन है, ग्लास है, बहुत सारा आप मतलब अपने हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जिस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू दी हुई, कम करो ज़्यादा करो, मैंने कहा कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देखने को ज़रूर इसमें मिल जाएगा। ओके, और ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बात करते हैं कि इस फिल्टर के अंदर यहाँ पे देखो ये सब है, कैमरा रॉ फिल्टर वगैरह, लेंस करेक्शन। ओके, मैं ये कर तो देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या है ना, बहुत बार क्या होता है अगर ये मैं करने जाते हैं लेंस करेक्शन वगैरह तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब प्रीसेट दिए हुए हैं। अगर आप जाओगे तो सूज एक कैमरा मैक, ठीक है, कैमरा मैक। यहाँ पे देखो बहुत सारे कैमरा दिए हुए हैं, पेंटाक्स का दिया है, ओलंपस का या निकॉन का, यहाँ पे मिंटो सोनी वगैरह, एप्पल, कैनन। अब जैसे मैं कैनन का कैमरा लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कैनन का मॉडल कौन सा है। अब आपको कौन से मॉडल से करना है कि मेरे को इससे करना है जैसे 50D से, तो यहाँ पे देखो कैसा आ गया, थोड़ा सा मतलब चेंज करके देता है कि हाँ ऐसे में आता है। अभी मैं करता हूँ ISRP में तो इस तरह से आ गया। अब मैं करता हूँ R3 में तो थोड़ा इस तरह से। आप जैसे करोगे ना तो आपको चेंज मालूम पड़ जाएगा। हम R3 में कौन सा मॉडल है, ये वाला कि ये वाला, नया पुराना, वो सब इधर है। ओके, और इसके बाद है वो है हमारा आता है, अगर हम बात करें तो लिक्विफाई। ओके, और यहाँ पे ये भी है, ये अंदर है वो सब। और अभी ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ कुछ है इसमें। तो पहले भी मैंने ट्राई किया था, तभी पूरा क्या हुआ, पिक्चर कुछ अलग हो गया। और ये पीसी मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा, अभी क्या सब लोग करेक्ट वर्जन यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग को इनका पैसा नहीं देते हैं तो उसमें ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा चांस रहता है हैंग होने का, बंद रहने का। ओके, तो इसलिए मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। आपके अगर पीसी में अच्छे से चलता है, कुछ है, तो आप ये कर सकते हैं। करने का इसमें कुछ नहीं कि हम कैसे करेंगे वो करेंगे, इस पर क्लिक करो, इसमें अमाउंट दिया होगा उसको कम ज़्यादा करो, और आपको ऑटोमेटिकली इसमें आउटपुट दिखेगा कि अब कैसा हो रहा है, कैसा क्या नहीं हो रहा है। कुछ अंदर दिया हुआ है जैसे उस पर क्लिक करो कि इससे क्या होता है, तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। और 3D में कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, तो ये मैं बताने वाला नहीं। और 3D जैसे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप लोग चालू करोगे तो आपका होना होना एक बार तो बंद होना ही होना है। इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर 3D में ही बंद हो गया तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से 3D वैसे भी आपको बता नहीं पाऊंगा। ओके, मेन बात आती है ब्लर में। ब्लर की बात करें तो यहाँ पे ब्लर में दिए गए हैं एवरेज ब्लर और ब्लर मोर और बॉक्स ब्लर वगैरह। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसमें मोस्ट हम बात करें तो बॉक्स ब्लर है, लेंस ब्लर है, मोशन ब्लर है, रेडियल ब्लर है और गैजियन ब्लर है। सबसे ज़्यादा होता है वो गैजियन ब्लर यूज होता है। बॉक्स ब्लर में ब्लर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। बाकी वाले आप अपने हिसाब से देखना आप, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, होता सबसे ब्लर ही है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है कि कोई पिक्सल में दिखाता है। ओके, जैसे ये पिक्सल में दिखा रहा है, आपको आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पे। और अब मैं जाता हूँ जैसे फिल्टर में वापस। आपको किसी भी चीज़ को अप्लाई करना हो तो यहाँ तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अप्लाई कर देना है, फिर ओके का आएगा, ओके करना है। ज़्यादातर ओके का ही आएगा, अप्लाई का नहीं आएगा। ओके, तो अब मैं जाता हूँ गैसियन ब्लर। हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो करते हैं गैसियन ब्लर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इसको कम करते हैं या फिर इसको ज़्यादा करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा फोटो एडिटिंग में जैसे हमने एक फ़ोटो लिया, कोई आदमी खड़ा है उसका फ़ोटो लिया, बैकग्राउंड को ब्लर करना, तो फोटो को कटिंग किया,
कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, अलग लेयर पे ले गई और उसको ब्लर कर दो, पेस्ट कर दो वहीं पे। ओके, वो पेस्ट ही रहता है, लेकिन वापस उनको उसका बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद वापस वहाँ पे लो तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। फिर उसको आप एडिट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, और विजन ब्लर हमको लगा सकते हैं वहाँ पे जो वेडिंग एल्बम बनाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे अगर फिल्टर में बात करें ब्लर में, तो आता है लेंस ब्लर। अब ये क्या है, ब्लर तो सब एक जैसे होते हैं। देखो, वो किसी की प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा इस तरह से आएगी, किसी की कम आएगी उस तरह से। आप तो ऐसा नहीं है, आपको बस ट्राई करके देखना क्या होता है। ओके, रेडियस कितना लेना है। ओके, सब प्रॉपर्टी आपको कितनी लेनी है। ओके, सब इस पे डिपेंड करता है आपको क्या कौन सा कितना चाहिए। ब्राइटनेस कितनी लेनी है। ओके, ये रोटेशन कितना है, ब्राइटनेस, रेडियस, सब इसका मतलब ब्लर का रेडियस और उसका रोटेशन किस तरह से लेना सब। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, सब देखने में ब्लर ही लगते हैं। और उसके बाद ब्लर, और उसमें आता है मोशन ब्लर। ठीक है, ये भी ब्लर ही है। मोशन मतलब इसमें ब्लर में थोड़ा सा फर्क है। मोशन मतलब ऐसा लगता है ना जैसे ये कुछ हम लोग कभी कभार देखो, कोई जैसे हम भाग रहे हैं और हम कहते हैं भाई देख मैं भाई साहब भागता हुआ आऊँगा तो मैं फ़ोटो क्लिक करना है। जो हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ऐसा मतलब मोशन हो जाता है एकदम। वो उसके हाथ पीछे रह जाते हैं, वो आगे जा रहा है, और इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अभी तो मोबाइल अच्छे खासे आगे हैं, इसमें नहीं होता है, लेकिन जो कुछ मॉडल हैं पुराने उसमें होता है। हम लोग जैसे भागते या फिर फोटो लेते हो, कोई ऐसे हिल जाता है तो एक मोशन ऐसा क्रिएट हो जाता है उसमें। ओके, तो अब ये मोशन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोशन का एंगल। अभी देखो 180 डिग्री में एंगल है, यहाँ पे देखो ऐसा जा रहा है ये मोशन, जैसे पिक्चर ऐसे खींच रही है। ओके, और अभी मैं देखो यहाँ पे, अब देखो ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है। ओके, ऐसे पहले यहाँ से ऐसे जा रही थी, अब ऊपर से यहाँ नीचे आ रही, तो ये हो गया मोशन ब्लर। अब आते फिल्टर में फिर से आते हैं ब्लर पे, अब आते हैं रेडियल ब्लर। अब ये क्या है, और अभी इस ब्लर को हम लोग अगर इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ होता है कि नहीं होता। पहले तो ओके करता हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में। ये देखो अभी रेंडर होने में थोड़ा टाइम लिया है, और ये रेंडर हो गया। अभी देखो बहुत अच्छा सा एक, आपको कहीं पे मतलब ऐसा इफेक्ट देना हो ना तो आप इससे दे सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से वापस इसको कर देता हूँ सही। और अभी ब्लर में जाते हैं, शेप ब्लर। अभी ये क्या है भाई, और इसको ब्लर करते हैं। ओके, कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा, वही का वही है, इन्होंने पता नहीं कैसे दिया है, नाम अलग है, माया एक है, सब कुछ है इसमें। अभी आप देखो यहाँ पे ब्लर होगा, हो जा भाई हो जा, अभी रेंडर हो रहा है। ओके, ये सब आपको देखना है। खैर इसमें अभी रेंडर होगा, बहुत टाइम लेगा, कोई कभी ब्लर है। ओके, और इसके बाद आता है ब्लर, ये क्या है, गैलरी। ओके, फिल ब्लर। अभी यहाँ पे क्या है, ये अप्लाई नहीं होगा, पता नहीं क्यों हो रहा है, इसका रीज़न मेरे को भी अभी तक मालूम नहीं चला है। और चलो इसको छोड़ो, आपके इसके अंदर होता है तो आप आ जाओ। ये देखो पाथ ब्लर है। ओके, ये सब आप अपने हिसाब से अगर उसमें है तो आप देख लेना। ओके, लेकिन ये ज़्यादा कहीं यूज नहीं होता है जितना फोटोशॉप यूज़ करते हैं। ओके, इतना ज़्यादा इसमें यूज नहीं होता है। नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें यूज होती थी मैं बता दिया, आप उससे भी बहुत अच्छा से सब कुछ कर सकते हो। ओके, अब आता है डिस्प्लेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिस्प्लेस से, और इसको तो होता क्या है, ये भी अलग फाइल ओपन करने के लिए बोल रहा है। ओके, और ये डिस्टॉर्ट में बहुत से पिंच, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पिंच में क्या, अभी यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिख रहा है। ओके, अब आपको होगा कैसा, ये देखो, एक तो अगर पीछे माइनस में लेके जाओगे तो किस तरह से होगा देखते हैं। हो जा, देखो ये भाई ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खाली आया आपने, और आपका पेट है वो आपसे भी आगे जा रहा है। ओके, तो ये इफेक्ट है। प्लस में करोगे तो वो अंदर की तरफ आपका पेट चला जाएगा, वजन कम हो जाएगा, और ऐसे माइनस में करोगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा। अब आता है पोलर कोऑर्डिनेट।
अभी इस मासे का क्या है नया वो इधर देखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट है, इसमें बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। अब मैं सेकंड वाली, ये देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये 33 किया और भी कम करता हूँ, 12 पे करता हूँ। देखो भाई मस्त अजीबोगरीब का एक अलग सा इफेक्ट आ रहा है इस पिक्चर का। और रेक्टेंगुलर टू पोलर यहाँ पे दिया हुआ, अब पोलर टू रेक्टेंगुलर, मतलब पहले अभी ऐसे ऊपर से नीचे तक आएगा और पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन देगा वैसा का वैसा इफेक्ट। अब देखो ये देखो एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट बन गया, शेप बन गया। और बना भी तो देखो पीछे ग्रीन एकदम बैकग्राउंड में बना है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो टूल को, इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करने के बाद में आप इसको डिलीट करके एक नया शेप इस पर क्रिएट कर सकते हो और फिर इसको सेव करके आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ब्लर करके वैसे। ओके, इसको सिलेक्शन को डिलीट करके और इसको कंट्रोल जेड करके वापस ठीक कर देते हो। इसके बाद जो है वो आता है हमारा डिस्टॉर्ट में रिपल। अब रिपल क्या करता है भाई, यहाँ पे देख रहे होंगे रिपल क्या करता है। रिपल करता है, ये देखो ये काम करता है आपका रिपल। कैसा करता है वो आप इधर देख लो। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ रिपल का कमाल। ये देखो ये रिपल ये काम करता है भाई, आप देख लो। आप रेटिंग देना इसको, अच्छा है कि बुरा है वो अपने हिसाब से। ओके, मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। अभी अगला फिल्टर हम लोग लेकर चलते हैं। देखो इससे आपको क्या क्या बनाना, कैसे बनाना, ये गूगल पे सर्च कर देना। जैसे डिस्टॉर्ट से आप गूगल पे सर्च करोगे फोटोशॉप डिस्टॉर्ट असाइनमेंट, ओके, तो ऑटोमेटिकली दे देगा वो। तो आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, अपने हिसाब से आप, दिमाग आपका है, आपको सोचना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एक मज़ेदार है इसमें, ये आपको इमेज सीधी है, मैं यहाँ से एक पॉइंट पकड़ता हूँ और इस कॉर्नर में इसको पॉइंट को लेकर जाता हूँ और ओके करता हूँ, तो क्या होता है ये भाई आपकी इमेज जो है वो यहाँ से स्टेडी होगी। लेकिन जो देखो यहाँ पे जो पार्ट कटा है इस साइड, ये 2022 लिखा हुआ हमारा नया हैप्पी न्यू ईयर है, और ये जो इधर का पार्ट जो है वो कट गया, लेकिन इधर का पार्ट कट के आया किधर, इधर का पार्ट कट गया और ज्वाइंट हो गया यहाँ पे। भाई यहाँ से लेके जा रहे हैं इमेज को, तो यहाँ पे तो कुछ लगाना तो पड़ेगा ना, कुछ पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना किसी चीज़ की। तो करेंगे कहाँ से, लाएंगे कहाँ से, तो ये वाला पार्ट जो कटा था वो लाके यहाँ रख दिया। जो बच्चे हैं ये इधर बैठी थी, जब इधर आ गई लड़की, ये देखो ये बच्चे दो ये। और इसके बाद स्टोरेज में आता है स्पेराइज, ये भी हमने देखा था अंदर बाहर। जैसे भी आपका वो मोटापा थोड़ा ज़्यादा था फिर कम किया है ना, खाना खाया था आपने, पेट फुलाया था, वही का वही है। अब चलते हैं आगे, और आगे डिस्टोर्ट में हम लोग देखते हैं ट्रिल। और ट्रिल में क्या है, ये देखो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। ओके, 50% है, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ट्रिल में क्या होता है, तो आपकी जो पिक्चर है वो इस तरह से ट्रिल हो जाएगी, यानी कि पूरा चक्रे की तरफ घूम जाएगी। और प्लस में करोगे तो इस तरह से चक्रे की तरफ घूमेगी, मतलब इस तरह से बनेगा। ये है आपका चक्रा यानी कि ट्रिल। ओके, और अभी इस पर क्लिक करता हूँ मैं, डिस्ट्रॉय पे वेव। अगर मैं वेव पे क्लिक करूँ तो आपका एक इधर है, इधर मतलब आप सेटिंग है, इस सेटिंग को आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, मैं अपने हिसाब से सेटिंग दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से देखो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, जैसा आपको करना है इसमें ऐसा करते रहना, अपने हिसाब से देखना। आप ट्रायंगल में, सॉरी वेव में क्या होता है, आपकी जैसे लपटे देखो वेव में जाती है। ओके, और ये है फिल्टर। और डिस्ट्रॉय में हम लोग देखते हैं जिग जैग। अगर जिग जैग की बात करें हम लोग तो किस तरह से, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से और जिग जैग, ये देखो, और रेज को ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ पे इधर हमने कर दिया। अब इसके अप्लाई हो तो देखो, ये देखो जिग जैग यानी कि जेब्रा, जेड जेड कैसे होता है ना, वैसे वैसे बनाते जाएगा। ओके, और इसके बाद है नॉइस, ऐड नॉइस। नॉइस में क्या होता है, ये आपने देखा बहुत छोटे छोटे पिक्सल हैं पुराने कैमरे में, अगर आप देखे होंगे इस तरह से फ़ोटो खींचते हैं हम लोग अभी भी रात में, अगर आप कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो ऐसे पिक्सल आपको दिखाई देंगे। इसके बाद फिल्टर में जो है वो आता है नॉइस में, और नॉइस में आता है डिस्पिकल। और इस पे अगर डिस्पिकल पे इस पे क्लिक करते हैं तो कपड़ा है सारा करने ऊपर, बरसात आ गई है। डिस्पिकल पे अगर क्लिक करते हैं हम लोग, ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी है।
और आपको दिखाई नहीं देगा ऐसा है। और डस्ट एंड स्क्रैच, अभी यहाँ पे देखो डस्ट एंड स्क्रैच से क्या होता है, ये देखो डस्ट एंड स्क्रैच। यहाँ पे अगर देखो जैसे मैंने इसको 55 रेडियस ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। अब आता है थ्रेशोल्ड पे, ये क्या करता है भाई, ये थोड़ा सा इसको उजागर कर रहा है, इसके पॉइंट्स जो थे। और यहाँ पे थोड़ा देखो नॉर्मल नॉर्मल आपको मतलब है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब आता है फिल्टर। फिल्टर में नॉइस, नॉइस में अभी और आगे है मीडियम, और मीडियम में भी वही है। और फिल्टर, नॉइस और रिड्यूस नॉइस। रिड्यूस नॉइस का मतलब है आपने पहले अगर नॉइस इस पे जो है वो लगाई है या फिर नॉइस है इसमें, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। जैसे आप देखो नॉइस रिड्यूस करते हो, जैसे किसी वीडियो में से आपने देखा होगा नॉइस रिड्यूस करने का ऑप्शन आता है, तो वैसे यहाँ पे आप फोटो में से रिड्यूस नॉइस कर सकते हो। ओके, और इसके बाद आता है पिक्सेलेट। अब कॉलर हाफ टून, इससे क्या होता है, हाफ टून से क्या होता है, रेडियस मैं कर देता हूँ यहाँ पे मानो 50 मैंने रेडियस कर दिया, ओके कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हाफ टून का है इफेक्ट। बहुत अलग अलग आप शेप के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, अपना अपना है, देखते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि इससे क्या होता है। और क्रिस्टलाइज से क्या होता है, क्रिस्टलाइज देखो वही का वही बता रहा है, मतलब ऐसा ये क्रिस्टलाइज एक, अगर आप नॉर्मल रखते हो तो ऐसा पानी में पड़ी हुई कोई चीज़ जैसे दिखती है वैसे दिखेगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इसे ज़्यादा कर देते हो और तो ये मतलब एक लो पोली आर्ट, आपने कि देखा होगा लो पोली आर्ट। ओके, जैसे मैं इसको थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूँ, ये फिल्टर हो गया और पिक्सेलेट और क्रिस्टलाइज। ओके, अगर मैं क्रिस्टलाइज पे करता हूँ, अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो कैसे होता है, देखो ये देखो। आपने ऐसी बहुत लो पोली आर्ट देखी होगी, आप किसी पिक्चर को लेके लो पोली आर्ट बना सकते हो, मानो इसमें ऑटोमेटिकली लो पोली आर्ट बन गया। ओके, आपने देखा होगा लो पोली आर्ट ऐसा ऐसा होता है, इसमें बॉक्सेज बने होते हैं, इसमें अलग अलग कलर फिल किया जाता है, वो होता है लो पोली आर्ट। वैसे ये ऑटोमेटिकली लो पोली आर्ट में कन्वर्ट इसको कर देता है। अभी आता है फिल्टर में फिर से और पिक्सेलेट और फैक्ट से। और अब इसको फैक्ट, क्या नाम है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इस पर क्या होता है, अभी तक तो कोई इसका रिप्लाई आया नहीं है। और अभी पिछले पे फिर से मैं जाता हूँ और फ्रेगमेंट करता हूँ तो क्या आता है, ये थोड़ा सा झूम हो गया है, सॉरी ब्लर हो गया है। और ये आप देख लो, ये इसका है फ्रेगमेंट। ओके, ये देखो। और इसके आपको देखना है भाई, मेरे दिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगा, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सब देखो, ये डॉट्स, यहाँ पे शॉर्ट लाइन अगर चाहिए तो, यहाँ पे मीडियम लाइन चाहिए तो, अगर लॉन्ग लाइन चाहिए तो आपको, अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, ये देखो। अब फिल्टर में वापस जाता हूँ, अब ये पिक्सेलेट हो गया हमारा। और रेंडर फ्लेम, फ्लेम अभी ये नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं भाई, आगे चलते हैं। और पिक्चर फ्रेम, पिक्चर फ्रेम में क्या है, चल भाई दे दे, ये आती फ्रेम। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो क्या होता है, अभी भी रेंडर ले रहा है, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसलिए बहुत सारी जो इसमें चीज़ें हैं वो बहुत टाइम लेती हैं। अगर पिक्चर की हम लोग फ्रेम अगर बात करें तो ये आओगी इसके ऊपर फ्रेम। ओके, इसको ना तो मूव कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, मैं इसको रख दिया रिमूव। अगर मैं बात करूँ फिर से, अगर इसमें और रेंडर में और ट्री, अगर ट्री की बात करूँ तो इसको ऊपर एक ट्री आ जाएगा शायद तक। तो पिछली बार फ्रेम पे तो मैंने क्लिक किया तो ये देखो, आप इस पर क्लिक करोगे तो ट्री आ जाएगा ऑटोमेटिकली इस पर। लेकिन अगर आप देखना है, मैं तो फटाफट अभी क्या है मेरे को इसमें बनाना, आपको क्लाउड चाहिए तो ये देखो। अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड के जो ऊपर क्लाउड आ गए, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉर्मल यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ब्लेंड में देखो, ब्लेंड में किस तरह से आ रहा है, ये देखो काली काली घटाएं सा आ रही है इसमें, ये देखो। ये लग जैसे आप चलते रहोगे, जैसे चलते रहोगे, जैसे चलते रहोगे, अलग अलग आपको इफेक्ट देगा। मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। ओके, और इसके बाद जाता हूँ अगर मैं रेंडर में, और क्लाउड, डिफरेंट क्लाउड फाइबर्स, लेंस फ्लेयर। अगर मैं लेंस फ्लेयर पे जाता हूँ तो क्या होता है, लेंस फ्लेयर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सूर्य। अगर यहाँ से मेरे को यहाँ लाना है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ और थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ तो देखो यहाँ पे यहाँ से पॉइंट आ जाएगा लेंस का, यानी कि यहाँ से
प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, सूर्य का पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको मतलब कोई एडवर्टाइज में अगर ऐसा चाहिए, ओके, तो आप यहाँ से ले सकते हैं लेंस फ्लेयर रेंडर में। ओके, अब है लाइटिंग इफेक्ट, और एक और था मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो चलो इसको लाइटिंग इफेक्ट को हम लोग रहने देते हैं, कि फिर हो गया अप्लाई। इसमें अभी ये हो रहा है, रेंडर हो रहा है। ओके, लेकिन अभी कंट्रोल जेड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। पूरा पूरा या तो बिगड़ जाएगा या रह जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। ये देखो लेंस में ये होता है बस। ओके, कहीं से भी आ रहा है एक मतलब अगर बात करें तो उसमें दिखता है कि भाई लेंस में कैसे दिखता है आप लोगों को। ओके, गुमसुम सा हो जा भाई। ये देखो यही प्रॉब्लम होता है सबसे बड़ा। एक तो लाइट में और 3D में अभी कुछ काम नहीं कर रहा है भाई। कंट्रोल जेड किया है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है अभी कितनी टाइम में ये वापस आएगा। ओके, इसको कैंसिल कर देता हूँ, वहाँ आ गया, अच्छी बात है, मिल गया। और उसके बाद ये लाइट इफेक्ट तो है, और इसके बाद आता है शार्पन। शार्पन में अगर मैं करता हूँ चेक रेडिक्शन, अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मस्त ऐसा बन रहा है, जैसे आप पेंटिंग करते हो ना, पेंट इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे पेंट इफेक्ट बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल। देखो कि आपको कैसा बन रहा है आपका पेंट इफेक्ट। ओके, बच्चे का मुंह दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा मुंह है इनका, लेकिन अब ऐसा बन चुका है। ठीक, आपकी मेहरबानी से। तो इसके बाद आता है हमारे शार्पन में जो है शार्पन खुद, ये भी इसका एक अलग ही होगा। और फिर आता है शार्पन में शार्पन एज। ये क्या काम करता है, इसको हम लोग जूम करते हैं, इसने अप्लाई किया है कि नहीं। तो इसने कोई ऐसा खास काम नहीं किया है, लेकिन होता है बहुत सारी पिक्चर पे मतलब अप्लाई हो जाता है, कुछ पे नहीं होता इसका काम, तो वो अप्लाई नहीं होता। ये खुद इतना समझदार है। ये अभी तो 18 के 21 प्लस हो गया है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जो है वो बढ़ा दी है कि 18 प्लस नहीं, तो लड़कियों को 20 मतलब लड़की को 21 होना चाहिए। वैसे फिल्टर ने भी अपना बढ़ा दिया। ओके एज। अब आता है स्टाइलिश पे, अब आता है डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है, ये भी सब ये हैं लाइट ओनली पे अगर क्लिक करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, खुद करोगे तो दिख जाएगा। ये देखो भाई, इम्बॉस इम्बॉस, ये देखो पत्थर की लकीर पे लिख लो, ये पत्थर की लकीर पे ले ऑटोमेटिकली चप गया आपका। ओके, ये देखो, ये जो आपकी पत्थर की लकीर है, अगर इसकी हाइट अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो देखो पत्थर की लकीर थोड़ी थोड़ी विजिबल यानी कि दिखने लग गई है। माइनस में कर लेता हूँ तो एकदम थोड़ा सा रखता हूँ, ये आपकी पत्थर की लकीर होगी भाई रेडी। थोड़ा और आगे आ जा, ये आपकी पत्थर की लकीर पे आपको कोई चीज़ लिखना है, मतलब ऐसा टेक्स्ट आप किसी पे बताना है। ओके, कि भाई हाँ मैंने तो ये वाला ऐसा पत्थर पे लिखा है, पुराने ज़माने का पुरातत्व। ठीक, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, अब आता है शार्पन मोर। सॉरी, शार्पन तो हमने शायद तक देख लिया है। और स्टाइलिश पे एक्सट्रूड, क्या है ना, पूरे दिन आज ऐसा गया ना मेरा कि अभी एक्सट्रूड एक्सट्रूड। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 70 करता हूँ तो क्या होता है। ओ भाई, बहुत गजब का इफेक्ट दे रहा है आपको। मतलब ये बहुत आपने ऐसे देखा होगा पिक्चर से बाहर निकलते हुए ऐसे, तो वो इफेक्ट है, आप दे सकते हो अपने कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट में। ओके, और इसके बाद आता है एक्सट्रूड फाइंड एज। ओके, फाइंड एज में भी क्या है, फाइंड एज में ये हो गया आपका पेंसिल का ड्राइंग। और इसके बाद आता है ऑयल पेंट। फाइंड आउट ड्राइवर, सॉरी ये भी शायद तक नहीं बता सकता क्योंकि अपना इसमें ड्राइवर ही नहीं है। ओके, तो फोटोशॉप को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वो ड्राइवर नहीं है। ऑयल पेंट बनाने का और तरीका हम लोग बताएंगे आगे। ओके, और इसमें ये आ गया। अभी मेन जो है इसमें सब कुछ हो गया है,
टाइल्स, अगर टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे बैकग्राउंड है, ओके किया मैंने, और ये देखो टाइल्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया ब्रेक, ओके ओके। इसको भी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। देखो फिल्टर में अब कुछ नहीं है, अभी वीडियो का है जो अभी काम का आपका नहीं है, ओके। हाई सैचुरेशन वगैरह वगैरह आपने पहले देख रखा है बहुत बार। अब भी आता है इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, वो है लाइट रूम इफेक्ट। मतलब मैंने कहा आप लाइट रूम की तरह आइडिया मतलब अप्लाई कर सकते हो, और कलर एक कलर पे काम कर सकते हो। और सिलेक्शन में तो आप वहाँ पे तो सिलेक्शन करके आपको काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो आपको करना क्या है, इमेज सेलेक्ट करनी है, कैमरा रो फिल्टर पे आना, शिफ्ट कंट्रोल और ए। अभी ओपन होगा, ओपन होने के बाद इसमें क्या खेल सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ओपन होना चाहिए, और ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखो बेसिक दिया हुआ, कर्व दिया हुआ, डिटेल, कलर मिक्सर, बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक में आप क्या कर सकते हैं, बेसिक में यहाँ पे पिक्चर देखिए, आप टेम्परेचर इसका कम कर सकते हैं, आप टेम्परेचर का ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और टिंट को आप बढ़ा सकते हैं, टिंट को आप कम कर सकते हैं। मैं यहाँ 7% कम कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट है, शेडो, वाइट, ब्लैक, सब है। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से कम कर सकते हो। बेसिक को बंद कर देता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे कव में भी बहुत कुछ है। आप रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको जो करना आपको हम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब RGB। मेन आता है कलर मिक्सर का, जो हमारे इसमें होता है। अब ह्यू, ये होता है ह्यू। अब मैं रेड कलर जो है उसको कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे रेड कलर यहाँ पे देखो, लकड़ा जो बोर्ड है वो रेड कलर में है, अभी थोड़ा कम हो रहा है, अभी थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। ये देखो बच्चों का बुक्स वगैरह, बैग वगैरह मस्त कलरफुल हो रहा है। उसके बाद आता है ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर जो अब है ये दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ये येलो 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 तो वैसे रहने देते हैं। ग्रीन, और भी ग्रीन चाहिए, और मैं इसको और ग्रीन कर दिया। और ये वाला कलर्स है, कुछ पिक्सल भी पीछे जा रहे हैं, देखो फुल कर देता हूँ। ब्लू को कैसा करना है, ब्लू को ऐसा करना है आपको, तो देखो ब्लू पे ही पूरा जो है काम हो रहा है। पता है बात सिचुएशन की, तो सिचुएशन में रेड को कर देता हूँ मैं, सिचुएशन को कम ज़्यादा आपको जैसा करना है। ऑरेंज को, लुमिनेशन को कैसा करना है, तो आप पूरा पूरा यहाँ पे पैनल दिया हुआ, आप पूरा पूरा खेल सकते हो अपने हिसाब से। मैं कर रहा हूँ कैंसल, ओके कैंसिल करो भाई, कैंसल पोपटलाल। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है ये पूरा पूरा फिल्टर, ओके। फिल्टर में क्या था, फिल्टर था, गैलरी था, रो था, ये आपके इसमें काम करे लिक्विफाई वगैरह, तो आप देख लेना। मैं इसमें करने जाऊँगा तो शायद सुबह हो जाए, तो इसलिए 3D भी मैं नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल है। इसमें कुछ 3D इलस्ट्रेटर वाला नहीं है। अगर इलस्ट्रेटर आपने नहीं देखा तो है ट्यूटोरियल दिया हुआ, आप देख लेना। ब्लर में देख लिया, ब्लर, गैलरी, डिस्टॉर्ट, नॉइज, पिक्सल, सेंडर, साफ, स्टाइल सब देख लिया, ओके। और इसी के साथ हमारा प्रवचन, सॉरी यानी कि मतलब हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। और अगला लेक्चर बहुत ही अच्छा आएगा, जिसमें हम लोग बताएंगे, नहीं 3D नहीं, 3D आप अपना देखना। हम लोग व्यू के बारे में बताएंगे, कुछ पॉइंट है विंडो में और वो बताएंगे, ओके। बाकी तो बताया हुआ। तो तब तक के लिए बाय।